वीना और मीरा दो बहनें होती हैं जो अपने माता पिता के साथ रहती हैं। इनके घर के हालात ज्यादा बेहतर ना थे। वीना और मीरा का पिता एक मामूली सी क्लर्क की जॉब किया करते थे। क्योंकि इन दो बहनों का कोई भी भाई नहीं था, इसलिए इनके माता पिता को वीना और मीरा की शादी की जल्दी थी और वो जल्द ही अपनी बेटियों वीना और मीरा की शादी कर देते हैं। बड़ी बहन वीना की शादी एक गरीब घराने में होती है, जबकि छोटी बहन मीरा की शादी एक अमीर घराने में होती है। क्योंकि वीना की शादी एक गरीब घराने में होती है, इसलिए इसके ससुराल में सब मिलजुल कर रहते हैं। वो सुबह जल्दी अपनी नंद के साथ मिलकर अपने घर का सारा काम कर लेती है और पूरा दिन और सास के साथ लूडो खेलती रहती है और अपने ससुराल में बहुत खुश रहती है। जबकि दूसरी तरफ छोटी बहन मीरा, जिसकी शादी एक अमीर घराने में होती है, मगर इसके घर में जरा भी खुशी ना थी। क्योंकि इसके ससुराल में इसकी नंद और सास पूरा दिन अपने अपने कमरों में एसी के नीचे पड़े रहते थे और कोई भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलता था और ना ही किसी से कोई फालतू बात करता था। जबकि मीरा को मिलजुल कर रहने की आदत थी। फिर समय बीतता गया और समय के साथ साथ मीरा के अंदर भी दौलत का घमंड आ गया और गरीब लोगों को बुरा समझने लगी। वो पूरा दिन मोबाइल में लगी रहती और घर का कोई काम भी नहीं करती थी, क्योंकि इसके घर में काम करने के लिए बहुत से नौकर चाकर लगे हुए थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता महसूस करने लगी कि इसके घर में किसी चीज की कमी है और वो पूरे दिन बिस्तर पर पड़े पड़े उकता जाती है, जिसकी वजह से वो अपने घर में पूरा दिन बोर होती रहती है। और जब भी वो अपनी बड़ी बहन वीना को कॉल करती और वो इससे पूछती कि तुम क्या कर रही हो, वीना कहती कि मैं अपनी नंद और सास के साथ लूडो खेल रही हूँ। तो इस पर मीरा कहती कि मैं तो अपने घर में बहुत बोर हो रही हूँ। जब मीरा की ये बात वीना की सास ने सुनी तो वो अपनी बहू वीना से कहती है कि तुम मीरा से कह दो कि वो हमसे मिलने हमारे घर आ जाए। इस तरह यहाँ आकर उसका दिल भी लग जाएगा। जब वीना अपनी बहन मीरा को अपनी सास की बात बताती है तो वो मन ही मन में सोचने लगती है, आखिर इन गरीब लोगों के घरों में क्यों जाऊं? भगवान जाने इनके घर का माहौल कैसा होगा। जब वीना अपनी बहन मीरा से जिद करती है कि वो इससे मिलने आ जाए तो वो अगले दिन आने के लिए तैयार हो जाती है। जब रात में मीरा अपने पति को वीना के घर जाने के बारे में बताती है तो इसका पति कहता है कि इसकी कल एक अहम मीटिंग है, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी के साथ वीना के घर नहीं जा सकता और कहता है कि तुम ड्राइवर के साथ चली जाना। जब अगले दिन मीरा अपनी बहन वीना के घर जाती है तो वो उसके घर जाकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो देखती है कि वहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, आपस में एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और बहुत ज्यादा प्यार से रहते हैं। फिर वो सोचती है कि काश इसके ससुराल में भी इस तरह के मिलजुल कर रहने वाले लोग हों। वो पूरा दिन अपनी बहन वीना के घर रहती है, देसी बना हुआ खाना खाती है और इसके साथ बहुत सारी बातें करती है। पता ही नहीं चलता कि कैसे शाम हो जाती है और मीरा के वापस घर जाने का समय हो जाता है और मीरा का ड्राइवर इसे लेने आ जाता है। जब मीरा जाने लगती है तो वीना की सास इसे एक साड़ी भी देती है, जिसे देखकर मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी बहन वीना की सास से गले लग जाती है और वीना से कहती है कि तुम बहुत खुश नसीब हो, जिसे इतना अच्छा ससुराल मिला, इतना प्यार करने वाला परिवार मिला। मेरे ससुराल में दौलत तो बहुत है, मगर वहाँ पर सुकून और मोहब्बत बिल्कुल भी नहीं है। वीना, तुम तो भगवान का जितना शुक्र अदा करो उतना कम है। मीरा को अपनी बहन वीना के घर जाकर रिश्तों की कदर पता चलती है और जब वो अपने घर वापस आ जाती है
तो वो कई दिनों तक अपनी बहन वीना के घर के माहौल को बिल्कुल भी भूल नहीं पाती और इसे याद करके बहुत खुश होती है। और फिर वो ठान लेती है कि वो भी अपने घर का माहौल ऐसा ही बनाकर रहेगी। फिर वो इस बारे में अपनी सास और अपनी नंद से बात करती है कि वो सब सुबह खाने के बाद हाल कमरे में बैठ जाया करें और मिलजुल कर बहुत सारी बातें किया करें और गेम खेला करें। मीरा की इस बात पर इसकी नंद और इसकी सास भी हो लेती हैं और वो सुबह के खाने के बाद हाल कमरे में बैठकर लूडो खेलती हैं और बहुत सारी बातें करती हैं। इस तरह मीरा में दौलत का घमंड भी खत्म हो जाता है और इसे रिश्तों को निभाना भी अच्छी तरह से समझ में आ गया और वो अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगी, जिसे देखकर मीरा का पति भी बहुत खुश हो जाता है और भगवान का शुक्र अदा करता है कि इसे एक ऐसी पत्नी मिली है जिसने इसके घर को जोड़े रखा है। अब कोई भी अलग अलग एसी वाले कमरे में नहीं बैठता था, सब एक ही हाल में जमा होते, वहीं पर खाना खाने के बाद थोड़ी गपशप करते और उसके बाद वहीं पर बैठा करते थे, जिसकी वजह से सब में इत्तेफाक और मोहब्बत कायम हो गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि घर पैसे और दौलत से नहीं बल्कि एहसास, प्यार और मोहब्बत से बनते हैं। जिस घर में जितना ज्यादा प्यार, मोहब्बत और एहसास होगा, ना इस घर को और ना ही इस घर के सदस्यों को कोई भी तोड़ सकेगा और वो घर इतना ही मजबूत होगा और खुशहाल होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।